हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो में। वीकली करंट अफेयर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बो डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। इसके पश्चात इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। नंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस को आधिकारिक तौर पर विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में आयोजित सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा तबीयत खराब है। बैंकॉक में 2009 में आयोजित 8वीं विश्व बांस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया गया था। इसे मनाने का उद्देश्य बांस की क्षमता उसका सॉरी दोस्तों इसे मनाने का उद्देश्य है बांस की क्षमता उसका और अधिक विस्तार देना है। 2021 में जो विश्व बांस दिवस मनाया गया है तो इसकी 12वीं संस्करण थी। यह 12वीं बार मनाया जा रहा है। 2021 में जो 12वीं संस्करण है इसकी थीम जो है बैम्बू प्लांट। यह समय बैम्बू प्लांट लगाना है। विश्व बांस संगठन का मुख्यालय अंतवर्प बेल्जियम देश में है। इस संगठन की स्थापना जो है 2005 में की गई। संगठन के कार्यकारी निदेशक जो है सुजैन लुकास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जल निगरानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डेज 2021 दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। इसे मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में जल की निगरानी करना, लोगों को जागरूक करना, हर उम्र के लोगों को इसमें जोड़ना है। विश्व जल निगरानी दिवस की शुरुआत जो है 2003 में अमेरिका देश में हुई। तो 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा की गई थी, यानी कि अमेरिका क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके आयोजन का समन्वय अब जो है जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष डॉयने डी आरास हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का जो मुख्यालय है वो लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम्स में है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की स्थापना जो है 1998 में की गई। जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष जैकलिन ए जोरेल है। जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना 1928 में की गई। जल पर्यावरण महासंघ का मुख्यालय वर्जीनिया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह अध्यक्षता की है तजाकिस्तान ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि संघाई सहयोग संगठन, जिसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिषद जो है 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को की गई। कहाँ पे की गई? दुशांबे तजाकिस्तान देश में की गई। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमिल रहमान ने बैठक की अध्यक्षता करेंगे या करी। एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। कौन है? जो ये संघाई सहयोग संगठन है, एक यूरेशियन राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य है संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। इसकी स्थापना कब हुई?
कौन सा संघ है या कौन सा संगठन है दोस्तों? ये वाला संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई जो है चीन देश में पड़ता है, और जो संघाई सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, यानी कि बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। सेक्रेटरी जो संघाई सहयोग संगठन है इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस सेलिब्रिटी को जल संरक्षण हरियाणा का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है मोनिका श्योकंद को। हरियाणा सरकार ने फेमिना मिस इंडिया, मिस ग्रैंड इंडिया जो बनी थी मोनिका श्योकंद, इन्हें 18 सितंबर 2021 को हरियाणा के जल संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री वो हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने बोला है इनकी नियुक्ति पर, क्या कहा है कि हर जल जो है हर व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जल के बगैर जीवन संभव नहीं है, जल सभी के लिए अनमोल है। चंडीगढ़ में रहने वाली मोनिका श्योकंद ने फेमिना मिस इंडिया जो खिताब है वो 2020 में हासिल किया था। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरण सिंह चन्नी को नियुक्त किया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम होंगे। वह चमकौर सीट से कांग्रेस के 3 बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा में वो विपक्ष के नेता रह चुके हैं। जब अकाली दल की पार्टी थी तो उस समय पंजाब के अंदर यानी कि अकाली पार्टी थे और उनके सीएम थे, तो उनके समय में जो चरण सिंह चन्नी जो हैं विपक्ष के नेता थे, वे पंजाब की राजनीति में पहले दलित मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले पंजाब के अंदर कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना था, तो ये पहले दलित मुख्यमंत्री बने हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का जन्म जो है 2 अप्रैल 1972 को चमकौर साहिब के गांव मकराना में हुआ था। कब हुआ? 2 अप्रैल 1972 को। कहाँ पे? मकराना में। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 18 सितंबर को। सॉरी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस प्रति वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस 1986 में मनाया गया था। इसे मनाने का उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों और समुद्र तटों पर जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2021 के अंदर जो ये अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम थी कचरा बीन में रखे, समुद्र में नहीं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2021 में आयोजित होने वाले 15वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया है? तो यह है भारत और नेपाल देश के मध्य में आयोजित किया गया। भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है सूर्य किरण, यानी कि इसे नाम दिया गया है सूर्य किरण का 15वां संस्करण दिसंबर 2021 की उत्तराखंड के, ये गलती मिस्टेक से दिसंबर लिख गया, सितंबर 2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। 14 दिन तक चलने वाले इस संयुक्त अभ्यास में भारत के 300 और नेपाल के 300 सैनिकों ने, यानी कि टोटल 600 सैनिकों ने इसमें भाग लिया। सूर्य किरण का पिछला संस्करण जो है 2019 को नेपाल में आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण इस अभ्यास को 2020 में नहीं किया गया। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन
में किसे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, किसकी सिलेक्शन की गई है, तो वो है राजीव बंसल। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस प्रकार से हैं कि राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बंसल वर्तमान में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। वह 1988 बैच के नागालैंड कैडर के आईएएस है। बंसल एयर इंडिया से पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। राजीव बंसल प्रदीप सिंह खरोला के स्थान पर सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रदीप सिंह खरोला 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उसके पश्चात जो राजीव बंसल है वो इस पद को ग्रहण कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? यह मनाया गया 21 सितंबर को। विश्व में 21 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1981 में की गई थी, जिसके बाद 2001 तक हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार को यह मनाया जाता है। लेकिन 2002 में यूएनए ने इसमें बदलाव करते हुए तय किया कि अब से यह हर साल 21 सितंबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को पूरी दुनिया में अहिंसा और संघर्ष विराम के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की जो थीम यानी कि 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, उस समय इसकी जो थीम थी वह थी एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी का चयन किया गया। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि 20 सितंबर 2021 को आईपीएल का जो 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है या चल रहा है, ये चल रहा है आबू धाबी में, और वहाँ शेख जायद स्टेडियम में जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उनके खिलाफ टीम होंगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ये दो टीमें आमने सामने होंगी और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली आईपीएल में एक फ्रेंचाइजीज की तरफ से इस मैच में जब खेलेंगे तो यह 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे जो आईपीएल के अभी तक के यानी कि जितने भी मैच हो चुके हैं उन सभी में एक टीम की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। और वो कितने फ्रेंचाइज की तरफ से कितने मैच खेलने वाले? 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके अलावा आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है वो एमएस धोनी के नाम है, जो कि 212 मैचों में खेल चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक टीम की तरफ से नहीं बल्कि उनके टोटल मैच जो है 212 उन्होंने खेले हैं। इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो अभिनेता है अजय देवगन। 15 सितंबर 2021 को अजय देवगन देश की स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अगले 2 साल के लिए चुने गए हैं। इस कंपनी की उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर स्थान है, शहर है, और गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ किसके लिए फेमस है? गधों के लिए। जो रण में जो कच्छ है या रण का कच्छ है जो वहाँ पे गधों के लिए माना जाता है, प्रसिद्ध है। गुजरात के कच्छ में स्थित जो उत्पाद इकाइयाँ है किसकी? जो गैलेंट ग्रुप है, इसकी इकाइयाँ यहाँ पे स्थित है। तो इनकी इसमें गोरखपुर में और कच्छ में उत्पादन जो क्षमता है प्रति वर्ष 1 मिलियन टन है, 1 मिलियन टन से अधिक है। गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर सीपी अग्रवाल ने अजय के साथ इस डील को लेकर काफ़ी खुशी व्यक्त की है। दोस्तों इसके साथ साथ बता देता हूं दोबारा से कि अजय देवगन इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं किस कंपनी के? गैलेंट ग्रुप के। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। इसके साथ साथ ये भी था कि उत्तर प्रदेश की कौन सी वो इकाइयाँ है या फिर कौन सी शाखाएँ हैं? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है और गुजरात के अंदर कच्छ है। तो यहाँ पे यह कंपनी हर साल कितने मिलियन टन? 1 मिलियन टन
स्टील का उत्पादन करती है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने 20,000 रन बनाकर इतिहास रच दिया है? तो वो खिलाड़ी है मिताली राज। इनके बारे में बता देना चाहता हूँ, बहुत ही महान, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है। इन्होंने 1997 में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, अपना पहला डेब्यू किया और उसी डेब्यू मैच में शतकीय पारी खेली। मिताली राज विश्व स्तर पर 21 नवंबर 2021 में 20,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। विश्व में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गई है और 38 वर्षीय मिताली राज के नाम 11 टेस्ट में 669 रन है, 217 वनडे में 7,484 रन और T20 मैच में 2,364 रन ये बना चुके हैं। मिताली राज को 21 नवंबर 2004 को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार जो कब मिला? 21 नवंबर 2004 को। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश बच्चों का कोविड-19 का सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वह बन गया है क्यूबा देश। इनके बारे में, विश्व में क्यूबा बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। क्यूबा की हवाना एक क्लिनिक है। क्या नाम है? हवाना। ये क्लिनिक है। इस क्लिनिक में एक दिन में 3 से 7 साल की उम्र के 230 से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। क्यूबा के आंकड़ों के अनुसार कम से कम 1,17,500 बच्चों में कोविड-19 संक्रमण का पता चला। क्यूबा के अधिकारियों ने सितंबर माह की शुरुआत में सूचित किया था कि नवंबर के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से खोलने से पहले 90% से अधिक आबादी का टीकाकरण करने की देश की विस्तृत योजना के तहत बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ कब मनाया गया? यह मनाया गया 20 से 26 सितंबर को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं कि हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ, IWD शॉर्ट में बोला जाता है, इसे के रूप में मनाया जाता है। यह है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की एक पहल है और इसे पहली बार 1958 में रोम, जो राजधानी है इटली देश की, में उस महीने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था जब WFD की पहली विश्व कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। 2021 IWD का विषय जो है उत्पन्न क्या है? इसका विषय उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना। बधिरों की विश्व संघ जो है 23 सितंबर 1951 को रोम यानी कि इटली में यह संघ की स्थापना की गई थी। बधिरों के विश्व संघ के अध्यक्ष जो हैं जोसेफ मरे हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया के अंदर। इसके बारे में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह 19 नवंबर 2021 को लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। इस पुरस्कार में 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक यानी कि 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया, जिन्होंने टेलीविज़न कला और विज्ञान अकादमी द्वारा इन्हें चुना गया था। 73वें संस्करण की मेज़बानी जो है CBS पर सिड्रिक द इंटरनेट द्वारा की जा रही है। इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि किस भारतीय कंपनी ने प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने विकास अधिकारियों
अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए 19 सितंबर को एक नया मोबाइल ऐप प्रगति लॉन्च किया है। प्रगति का जो अर्थ है वह है प्रदर्शन समीक्षा अनुप्रयोग विकास और प्रवृत्ति संकेतक। LIC अपने ग्राहकों फील्ड फोर्स के लिए संचालन में आसानी के लिए ग्राहक केंद्रित डिजिटल पहल कर रहा है। LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को ही। LIC के जो अध्यक्ष हैं वो है MR कुमार। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व गुलाब दिवस यानी कि वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 सितंबर को। इनके बारे में बता दूं मैं कि इसके बारे में बता दूं कि विश्व भर में यानी कि दुनिया भर में 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज मनाया जाता है। 22 सितंबर को हर साल रोज डे कनाडा की मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। मेलिंडा रोज जो है कनाडा देश की रहने वाली थी, तो इन्हें ये कैंसर नामक बीमारी थी जो उनके ब्रेन ट्यूमर थी उन्हें ब्लड कैंसर था और डॉक्टरों ने उनके बारे में बोला था कि ये 1 वीक से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसके पश्चात भी वो 6 महीने तक ज़िंदा रही और इन 6 महीनों में उनने महसूस किया था कि भी वो कैसे या किस प्रकार से उनको पता चला कि भी वो जल्द ही मरने वाली हैं। तो ऐसे समय में उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और जितने भी कैंसर पीड़ित मरीज हैं मैक्सिमम अपना जीवन या अपना वो पूरा समय उनके साथ बिताया, उनको कविताएं लिखी, मेल किए और कार्ड वगैरह भेजे। तो इस प्रकार से उन्होंने इन कैंसर पीड़ित मरीजों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी याद में 22 सितंबर को यह दिवस, क्योंकि उनके नाम में मेलिंडा रोज है तो रोज डे इसलिए ही रखा गया और इसलिए 22 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? तो वो है एयर मार्शल VR चौधरी। इनके बारे में बता दूं मैं आप सभी को कि वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी को भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 23 सितंबर को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायर होने के बाद यह पद संभालेंगे। एयर मार्शल चौधरी फिलहाल वायुसेना उप प्रमुख हैं। एयर मार्शल VR चौधरी 19 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की युद्ध शाखा में शामिल हुए थे। चौधरी नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA के छात्र रहे हैं। डिफेंस सर्विस ऑफ कॉलेज में भी वे ग्रेजुएट हैं। उनका पूरा नाम विवेक राम चौधरी है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करने वाला रोग जिसके अंदर विश्व अल्जाइमर महाअभियान पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। 2021 में इस अभियान की 10वीं वर्षगांठ है। 2021 विश्व अल्जाइमर अभियान का विषय जो है वो है नो डेमेंटिया नो अल्जाइमर। अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में ADI के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत की थी। इसके अंदर जो होता है 60 साल के मरीज जो है 1-2 मिनट पहले की हुई बात को जल्दी ही भूल जाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया लेह लद्दाख के अंदर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने 24 सितंबर को फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। फिल्म हिमालयन
हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर तक 5 दिनों तक चलेगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के रूप में लद्दाख फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कर रहा है। और यह कौन सा मंत्रालय करवा रहा है? सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 75 साल, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, उसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की वो वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल क्रैक एग्जाम प्रो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।